हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साल भर आप कैसे पढ़ाई करेंगे ताकि जो फाइनल रिवीजन है आपका वो अच्छा हो सके। अब देखिए दोस्तों, हर साल 15 नवंबर के करीब बच्चे को ये रियलाइज होता है, खासकर जो 12वीं का बच्चा है 2026 वाला, खासकर जो 2026 का बच्चा है 15 नवंबर को उसको रियलाइज होगा कि उसका सिलेबस खत्म हो चुका है और उसको 2 मंथ के अंदर बेसिकली रिवाइज करना है। एक उसकी ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम उसकी ये होती है कि यार बोर्ड के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। बोर्ड, प्री बोर्ड, स्कूल वाले भी थोड़ा सा परेशान करना चालू कर देते हैं कि यार भाई बोर्ड करीब आ गया, थोड़ा सा स्कूल पे भी फोकस कर लो। एक तो 75% ही नहीं आई तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा ये रहता है कि भाई जेई मेन करें या जेई एडवांस करें। ये 3 डाउट बच्चे के होते हैं। ठीक है, एवरेज आप ये मान के चलो 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का टाइम इसमें वेस्ट कर देते हैं कि रिवीजन कैसे करें। ये सोचने में हम लोग वन शॉट्स लेकर आएंगे, कुछ बच्चे वन शॉट फॉलो कर लेंगे, कुछ क्रैश कोर्स लेके आएंगे, क्रैश कोर्स फॉलो कर लेंगे। मगर तुम खुद सोच के देखो, कोई भी प्रोग्राम जो यूट्यूब पे आएगा, कोई भी प्रोग्राम जो पेड प्लेटफॉर्म पर आएगा, वो पूरा का पूरा प्रोग्राम दोस्तों सभी बच्चों के लिए होगा। क्या होगा उसके अंदर? सबसे पहले फंक्शंस पढ़ाएंगे, फिर क्वाड्रेटिक पढ़ा देंगे, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा देंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे। अब आप सोच के देखो, मैं फंक्शंस को ध्यान से सुनना दोस्तों, ये बात 2 लेक्चर दे रहा हूं, क्वाड्रेटिक को 1 लेक्चर दे रहा हूं रिवीजन के बाद, सीक्वेंस एंड सीरीज को 1 लेक्चर दे रहा हूं। अब आपको प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक के अंदर, फंक्शंस आपका बहुत मस्त है, हो सकता है ना, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ये प्रोग्राम लेकर के आप करोगे क्या? 2 लेक्चर में बैठोगे मेरे साथ? मेरी शक्ल वैसे तो देखो काफी अच्छी शक्ल है मेरी, मैंने मतलब ऐसा बच्चे फीडबैक दे रहे हैं और काफी लोगों से मिलती भी है। बट मेरी शक्ल देख के क्या करोगे? मेरी शक्ल देख के जेईई मेन थोड़ी क्लियर होगा। फंक्शंस के 2 लेक्चर में तुम क्या करोगे? तुम्हें तो क्वाड्रेटिक के ज्यादा लेक्चर चाहिए थे। क्वाड्रेटिक का लेक्चर तुम्हें फास्ट लगेगा, फंक्शन का लेक्चर स्लो लगेगा। इसलिए बच्चे क्या करते हैं ना, अपने हिसाब से वन शॉट देखते हैं और यही कारण है बच्चे भटक जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। और यही रीजन है कि 15 नवंबर से 30 नवंबर तक बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सर अच्छी बात है, अब साल भर क्या करें ये बताओ। तो दोस्तों साल भर आपको क्या करना है भाई? देखो 2025 के बच्चे जो हैं उनके लिए तो थोड़ा सा लेट हो गया, मगर जो 2026 के बच्चे हैं ना, या फिर 2027 के जो बच्चे हैं, वो कैसे अपनी प्लानिंग करें वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको एक शीट अभी मैं दे भी रहा हूं, है ना, खासकर मैथमेटिक्स की तो है ना, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे हम करते हैं उसको ट्रैकर मैकेनिज्म बोलते हैं, मैं उसको ट्रैकर मैकेनिज्म बोलता हूं। ठीक है, ट्रैकर मैकेनिज्म में क्या होता है दोस्तों, बेसिकली हर दिन जो आप लेक्चर देख रहे हो, मतलब प्लस प्लेटफॉर्म पे होता है वैसे ही, अगर प्लस प्लेटफॉर्म पे आप लेक्चर देख रहे हो या कहीं भी लेक्चर देख रहे हो, तो आप लिखोगे कि भाई लेक्चर 1 में हमने ये चीज देखी। ये गूगल शीट भी हो सकती है या फिर आप अपने रजिस्टर में बना सकते हो, डिपेंड करता है कितने टैग से भी हो आप। ठीक है, और फिर उसको आप ए बी सी टैग करते हो। ए टैग वो लेक्चर होता है जिसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ गया और उसके बाद जो होमवर्क मिला ना वो मस्त मक्खन की तरह हो गया। बी टैग वो होता है जिसमें आपको समझ में तो आया, एक रिवॉच के बाद समझ में आ गया, मगर क्वेश्चन ढंग से नहीं हो पा रहे। सी टैग वो होता है जिसमें कुछ समझ नहीं आया, या तो आप सो गए थे या फिर वो कॉन्सेप्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। तो ये सी टैग टॉपिक्स होते हैं। जब आप ये हर एक लेक्चर टैग करते हो ना, तो क्या होता है, चैप्टर लेवल पर आपका एक मैप क्रिएट हो जाता है। ध्यान से देखना दोस्तों ये चीज। अब क्या है कि जो बच्चे 12th में पहुंच चुके हैं, मतलब 12th में आ गए, उनको ये चीज वो कर नहीं सकते, इसमें समय भी बहुत लगता है। बट हर दिन अगर करोगे ना तो इतना समय नहीं लगेगा, एक साथ करने में समय ज्यादा लगता है। तो आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्टली ये चैप्टर लेवल का ये मैप बना लो। क्या करोगे, जैसे एक चैप्टर में ले लेता हूं फंक्शंस एंड आईटीएफ, फंक्शंस ले लेता हूं। ठीक है, अब इसमें आपने लिखा रिलेशन। ठीक है, इसमें टाइप ऑफ रिलेशन वगैरह सब आ गया। ठीक है, रिलेशन मेरा ए टैग है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने लिखा डोमेन रेंज। डोमेन रेंज के सवाल आते हैं, और चाहो तो रेंज को अलग कर सकते हो, डोमेन को अलग कर सकते हो। ये बी टैग। सर इसके अंदर क्या होता है ना, जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आती है ना, जिसमें इंटरसेक्शन निकालने में फंस जाता हूं सर मैं, तो मेरे से तो निकलता नहीं है देखो इंटरसेक्शन वगैरह, है ना। तो ठीक है, मगर मेरे को बेसिक पता है।
जैसे रूट समथिंग है तो मेरे को उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, लॉग के अंदर कुछ है तो ग्रेटर देन 0 करना है, लॉग के बेस में कोई चीज है तो ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 करना है, ये सब मुझे पता है, तो ये बी टैग हो गया। फिर आ गया आपका ऑड इवन, है ना, ये बी टैग। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ऐसे सब लिख लो। ऑड इवन हो गया, वन वन मैनी वन, अब ये क्या ना बाइजेक्टिव एक साथ लिख लो, बाइजेक्टिव। फिर आ गया कंपोजिशन, कंपोजिशन सी टैग। सर मेरे को तो यही नहीं चमकता जब फंक्शन पीस वाइज बन के आता है ना और फिर एफ के ऊपर जी चढ़ जाता है, जी के ऊपर एच चढ़ जाता है, भाई सर मेरा तो गोल गोंडोगोल हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये सी टैग हो गया। तो ऐसे ही आपने पूरे चैप्टर को सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई, 10 से ज्यादा सब टॉपिक नहीं होने चाहिए, है ना। अगर 10 से ज्यादा आप कर रहे हो तो फिर आप ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो सिचुएशन को, ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो सिचुएशन को। ये कर दिया, अब ये सी टैग हो गया। अब सर रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन कैसे करेंगे। अब आप लोगों ने दोस्तों ऑब्जर्व किया होगा, जब आप रिवीजन करते हो ना तो सबसे बढ़िया रिवीजन क्या होता है, पहले जो आपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं उन नोट्स को रिवाइज करते हो आप, उसके बाद जो होमवर्क आपने किया था ना उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने मार्क किए होंगे, उन क्वेश्चंस को करते हो, और फिर कुछ नए क्वेश्चंस करते हो किसी भी टेस्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये करते हो। अब बच्चे इसके अंदर इनएफिशिएंसी कैसे आती है, इनएफिशिएंसी ऐसी आती है कि आप रिलेशंस को भी रिवाइज करो। अबे जो तुम्हारा 8 टैग टॉपिक है उसको रिवाइज करोगे क्या, सोच के देखो। अगर मैं तुमसे पूछूं 8 की टेबल रिवाइज करते हो क्या, तुम्हें 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, ये रिवाइज थोड़ी करते हो, ये तुम्हें आती है। तुम्हें कुछ चीज माननी पड़ेगी कि तुम्हें आती है, कुछ चीजें तुम्हें अज्यूम करनी पड़ेगी कि तुम्हें आती है, ठीक है। तो अब अपन यहां पे आते हैं, जब तुम इसको रिवाइज करोगे ना तो तुम सबसे पहले पता है क्या रिवाइज करोगे, इसको, जो सी टैग टॉपिक है, क्योंकि उसमें तुम्हें नोट्स देखने की जरूरत पड़ रही है, थ्योरी देखने की जरूरत पड़ रही है, हो सकता है इसके अंदर तुम्हें लेक्चर का कुछ पार्ट भी देखना पड़े। फिर उसके बाद आप इन जगहों पर करेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस, केवल केवल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, जहां पे तुम्हारी मतलब, या अगर थ्योरी देख ली है ना तो बस एक ग्लांस में देख लो, एक ग्लांस के अंदर तुमने पूरी थ्योरी देख ली, चलो हो गया सर मेरा, ये हो गया प्रॉब्लम प्रैक्टिस। यहां पे केवल और केवल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे। अब होगा क्या दोस्तों, ये चीज तो परम सत्य है कि रिवीजन का जो समय होता है वो हमेशा कम पड़ता है, या तो एक दिन कम पड़ेगा या 2 दिन कम पड़ेंगे। अब आप सोच के देखो ऐसी सिचुएशन जब तुम बिना दिमाग लगाए रिवीजन कर रहे थे और तुम्हारा ये टॉपिक रिवाइज करना रह गया और एग्जाम में क्वेश्चन आया और तुमने हक दिया। अब रिवर्स सिचुएशन देखो, तुमने यहीं से रिवाइज किया, तुमने फिर उसके बाद ये रिवाइज किया, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया तो तुम इसको रिवाइज नहीं कर पाए, मगर इसका क्वेश्चन तो तुम वैसे ही सही कर देते हैं क्योंकि ये ए टैग टॉपिक है, ये ए टैग टॉपिक है। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस मेजर करनी है। इसका एक सैंपल जो है ना, किसी एक स्टूडेंट का सैंपल मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आप लोगों को कि किस तरीके से ये शीट बनानी होती है। अगर आप बना सकते हो तो बनाओ, नहीं बना रहे हो तो जिंदगी तो चल ही रही है दोस्तों, है ना, अपन भी चलते रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है ना। जरूरी थोड़ी है दोस्तों कि भाई टॉप 100 में रैंक लाई जाए, है 100 ही लोग लाते हैं टॉप 100 में रैंक, जरूरी थोड़ी कि हम खुद भी लेके आए हैं। मतलब ये क्या बात हुई सर, हम तो सर वो लोग हैं जो मेजोरिटी के साथ रहते हैं। सर मेजोरिटी ऑफ द बच्चों की तो रैंक नहीं आती है, तो हम क्यों लेके आए रैंक, और हम ये क्यों सब करें, ये तो सब टॉपर्स करते हैं, टॉपर्स करें ना ये तो। सर अगर हम ये सब हम करने लग गए तो फिर टॉपर्स क्या करेंगे। भाई तुम्हें अगर टॉपर बनना है तो तुम्हें इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों श्रम जो है ना, परिश्रम जो है वो तो गधा भी करता है, घोड़ा भी करता है, मजदूर भी करता है, और एक सीईओ भी करता है। अब आप सोच लो कि आपका थॉट प्रोसेस और माइंडसेट कैसा है, ठीक है। अब ये सब करने में ना थोड़ा सा क्या है कि जोर लगता है, मोटिवेशन लगता है, गाइडेंस लगती है। जैसे मेरे सारे बच्चे इस चीज को रेगुलरली करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके साथ मैं होता हूं, मैं उनको रोज पुश कर रहा होता हूं, बोल रहा होता हूं। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ करके ये करना चाहते हैं तो आप दोस्तों अर्ली नेक्सस बैच जो है मेरा 17 तारीख से रिज्यूम हो रहा है 2026 के लिए, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना, एक्स्ट्रा मंथ आप लोगों को मिल जाएंगे ताकि जे एडवांस तक का आपका सॉर्टेड है। पीजे लाइव कोड यूज करना है आप लोगों को, ये चीज ध्यान रखें। पीजे लाइव कोड यूज करके मुझे टेलीग्राम पर शेयर करें @prashant42 जैन पर। उससे क्या होगा, मैं आपको अपने मेंटरशिप मैकेनिज्म में ज्वाइन करा लूंगा। फिर उस मेंटरशिप मैकेनिज्म में क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को कुछ लोग भी मिलेंगे जो लोग आपकी डाउट्स को सॉल्व करेंगे। मतलब एकेडमिक डाउट नहीं, ऐसा नहीं कि तुम उनसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछ लो, वो आपसे स्ट्रेटेजी रिलेटेड डाउट्स आप क्लियर कर पाओगे उनको। और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मैंने एक हैशटैग बनाया, ठीक है, जो पिछले 4 सालों से मैं रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं उसके बेसिस पर है, पिजन टुडे IITian टुमारो।
ठीक है, तो ये एक हैशटैग है जिसको हम लोग साल भर फॉलो करेंगे। आईआईटीएन मतलब एक ऐसी चीज है कि अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे तुम लोग, एनआईटीज भी मिल सकती है, कुछ भी मिल सकती है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग, आप मुझे मिलो इस बैच के अंदर और फिर मचाते हैं अपन लोग, साथ में पढ़ेंगे, खूब सारा हंसी मजाक होगा, धमाल होगा, बहुत सारे किलर मैनिपुलेशन होंगे, अमेजिंग कॉन्सेप्चुलाइजेशन होंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, लेट्स क्रैक इट।